दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो आपकी जिंदगी की हर तकलीफ, हर मुश्किल, हर रुकावट को मिटा सकती है। और उस शक्ति का नाम है आपका अवचेतन मन। सवाल ये नहीं है कि आपके पास वो शक्ति है या नहीं, सवाल ये है कि आप उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक रीड्स पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे जबरदस्त और जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां और सार, वो भी आसान हिंदी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई मोटिवेशनल वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल डाली। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का 90% कंट्रोल करता है, और अगर हम इसे सही से समझ लें तो हम हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस सब कुछ अपनी तरफ खींच सकते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे अंदर दो मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड जो अब भी एक्टिव है, सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो हर अनुभव, आदत और विश्वास का भंडार है और जो हमारी जिंदगी का असली मालिक है। मान लीजिए आप अपने चेतन मन से बोलते हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अवचेतन मन में यह विश्वास है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो कौन जीतेगा? जवाब है अवचेतन मन। इसलिए जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदलनी जरूरी है। जोसेफ मर्फी एक किस्सा सुनाते हैं। एक सर्जन का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन वह सर्जन रोज सुबह उठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहता है मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हैं, मैं फिर से सर्जरी कर सकता हूं। कुछ हफ्तों में चमत्कार होता है, हाथ ठीक हो जाते हैं और वह सर्जन फिर से ऑपरेशन करने लगता है। सबक आपका अवचेतन वही बनाता है जो आप उसे बार बार देते हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलना। उदाहरण, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मुझे नए अवसर मिल रहे हैं। मर्फी कहते हैं कि जब आप रोज ये बातें अपने अवचेतन में डालते हैं तो वह उन्हें सच मान लेता है और उसी हिसाब से आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बीज बोने के बाद धीरे धीरे पौधा उगता है। मर्फी समझाते हैं आपका अवचेतन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें स्वीकार करता है। अगर आप बार बार बोलते हो मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन उसे सच बना देता है। उपाय, जैसे ही नकारात्मक सोच आए तुरंत उसे पॉजिटिव से बदल दें। मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके साफ साफ कल्पना कीजिए कि आपकी समस्या हल हो चुकी है। जैसे ही अवचेतन ये क्लियर पिक्चर देखता है, वह उसी दिशा में काम करने लगता है। मर्फी कई उदाहरण देते हैं। एक महिला को स्किन डिजीज थी। उसने रोज रात कहा मेरी त्वचा स्वस्थ है। धीरे धीरे बीमारी गायब हो गई। एक आदमी को अल्सर था। डॉक्टर ने कहा इनक्योरेबल। उस आदमी ने कहा मैं ठीक हूं। 6 महीने में अल्सर गायब। साइंस भी मानता है दिमाग और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर अवचेतन को हीलिंग का संदेश दिया जाए तो शरीर में उसका असर दिखता है। अगर आपके अवचेतन में यह बैठा है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आप अनजाने में ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि लोग आपसे दूर हो जाएं। मर्फी कहते हैं गरीबी एक मानसिक बीमारी है। अक्सर हमारे अवचेतन में यह गलत विश्वास बैठे होते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, मैं हमेशा गरीब रहूंगा, मुझे सफलता नहीं मिलती। रूपांतरण कैसे करें? मैं अमीर बनने के लायक हूं, पैसा आसानी से आता है, सफलता मेरी ओर खींचती है। जब आप ये विश्वास सबकॉन्शियस में डालते हैं, आपकी वित्तीय वास्तविकता बदल सकती है। सॉल्यूशन, अपने अवचेतन को पॉजिटिव इमेज दीजिए। रोज कल्पना कीजिए कि लोग आपको प्यार और सम्मान दे रहे हैं। पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिपीट करना बंद कीजिए, वरना मर्फी कहते हैं गरीबी एक मानसिक बीमारी है। अक्सर हमारे अवचेतन में ये गलत विश्वास बैठे होते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, मैं हमेशा गरीब रहूंगा, मुझे सफलता नहीं मिलती। रूपांतरण कैसे करें?
मैं अमीर बनने के लायक हूं। पैसा आसानी से आता है। सफलता मेरी ओर खींचती है। जब आप ये विश्वास अवचेतन में डालते हैं, आपकी वित्तीय वास्तविकता बदल सकती है। एक अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले कल्पना करो कि आपके पास भरपूर पैसा है, आप सफल हो, और दिल से आभार, ग्रेटिट्यूड महसूस करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस संदेश को ग्रहण कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आदेश नहीं लेता, बल्कि यह आइडियाज और इंट्यूशन भी देता है। आइंस्टीन, एडिसन और कई महान लोग अपनी खोज में सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते थे। जब आप किसी समस्या को कॉन्शियसली हल नहीं कर पा रहे हों, तो उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दें। अपने दिमाग को रिलैक्स करें, म्यूजिक सुने या प्रकृति में टहलने निकल जाए। सबकॉन्शियस माइंड आपको हल दिखाएगा, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक सपने में, और कभी एक अंदरूनी एहसास, गट फीलिंग के रूप में। मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस सबकॉन्शियस माइंड को साफ करता है। अगर आप किसी से नफरत रखते हैं, तो वह जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड को नुकसान पहुंचाता है। रोज रात को कहिए, मैं सबको माफ करता हूं और सब मुझे माफ करते हैं। मैं आजाद हूं और दूसरे भी आजाद हैं। यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है और जिंदगी में पॉजिटिविटी लाता है। रोजाना प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। लगातार रहना। रोज सुबह उठकर और रात को सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराइए। हर समस्या का हल सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में कल्पना कीजिए। नेगेटिव विचारों को तुरंत पॉजिटिव विचारों से बदल दीजिए। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को समय पी रिपीटिशन की जरूरत होती है। जैसे जिम जाकर शरीर बनता है, वैसे ही मन की ट्रेनिंग से जिंदगी बदलती है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी किताब है जो सिर्फ एक बार सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि बार बार उसे अपनी जिंदगी में लागू करने से असर दिखाती है। इस किताब ने मेरी और करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए हैं, और मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी ये जादू आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप और भी ऐसे मोटिवेशनल और बुक समरी वीडियो मिस न करें। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार किताब के साथ।